एक गोपी कहती है, सखी जब हमारे प्यारे बाईं ओर कंधा झुका करके अपनी वेणु का निनाद करते हैं, अपने कपोलों को बाईं ओर थोड़ा सा तिरछा करके जब देखते हैं तो कैसे लगते हैं। तो दूसरी गोपी कहती है, सखी जब हमारे गोविंद उस बंसी में फूंक मारते हैं तो अपनी कोमल कोमल अंगुलियों से स्वरों को छेड़ते हैं, उन छिद्रों को छेड़ करके जो स्वर निकलता है, निनाद करते हैं, उस समय हमारे गोविंद कितनी प्यारी लगती हैं सखी। दूसरी सखी कहती है, अरे सखी मत पूछ, उस बंसी की तान को सुनकर अपनी बात तो छोड़ दो, आकाश की जितनी भी देवांगनाएं हैं वो जब इंद्र के दरबार में नृत्य करती रहती हैं और उस समय हमारे गोविंद जब वेणु बजाते हैं तो अप्सराएं नाच रही हैं इंद्र के दरबार में, पर जब बंसी का स्वर उनके कान में पड़ता है तो उन ब्रजांगनाओं के देवांगनाओं के होश उड़ जाते हैं और वह स्वर में स्वर मिला करके नाचने का प्रयास करती हैं, परंतु स्वर भूल जाती हैं। दौड़ दौड़ करके सब देवता और देवांगनाएं विमान में बैठ करके देववृंद आकाश में छा जाते हैं कि इतनी प्यारी बंसी ये कौन बजा रहा है, कहाँ बज रही है। सब दौड़ कर के आते हैं। अभी तक तो केवल बंसी का स्वर उनके कान में पड़ा था, बंसी की तान सुनकर के होश उड़ गए, पर जब बंसी बारे को देखा तो रहे सहे होश भी उनके उड़ गए।